गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया पे। 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में, ये प्लानिंग कमीशन का काम था बनाने का। और 1947 से लेके 2017 तक के भारत के डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान्स का बहुत ज़्यादा ही रोल रहा। इंडियन इकोनॉमी को एक प्लान्ड तरीके से डेवलप कराने में 5 ईयर प्लान्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और 2017 के बाद मोदी गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट में हमें कहना चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग जो है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बनाया गया। और इसने भी वही सारी चीज़ें की जो कि प्लानिंग कमीशन ने किया। हालांकि प्लानिंग कमीशन जो था वो सरकार की एक सरकार के द्वारा एक ऐसी संस्थान बनाई गई थी जिसका वाइस चेयरपर्सन जो होगा वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर के बराबर का होगा। हालांकि नीति आयोग में ऐसी कोई प्रावधान नहीं रखी गई है कि वो किसी भी तरह से मिनिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, जो चेयरमैन होगा नीति आयोग का। साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो एक्स ऑफिसो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता था। वैसे ही नीति आयोग में भी जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मतलब जितनी भी उसकी मीटिंग्स होंगी उनको प्रिसाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर का रहेगा। यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मोंटेक सिंह अहलुवालिया। मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो थे वो लास्ट प्लानिंग कमीशन के हेड रहे और इनका कार्यकाल जो है वो 26 मई 2014 तक चला। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो प्लानिंग कमीशन के कैलकुलेशंस में कि इस डेवलपमेंट को लेके बाद में 1969 में एक चेंज लाया गया था जिसको गाडगिल फार्मूला कहा गया। और इस तरह से इसको बीच बीच में रिवाइज भी किया गया, इसके डेवलपमेंट को एसेस करने के टेक्निक को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग जो अभी हम लोगों ने मेंशन किया, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म। अब अगर हम लोग इतिहास देखें 5 ईयर प्लान्स का, तो हम जानते हैं कि जोसेफ स्टेलिन जो थे, जो कि सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1928 में फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया। हमारा पड़ोसी चाइना आज भी 5 ईयर प्लान को प्रमोट कर रहा है, उसको चला रहा है। हालांकि इसने अपने 5 ईयर प्लान का नाम 2010 के बाद बदल दिया और इसको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन बना दिया है जो कि सरकार को फॉलो करना है। सरकार किसी तरह से अब, चाइना की सरकार किसी भी तरह से अब बाध्य नहीं है कि ये 5 ईयर प्लान को मान के ही आगे बढ़ती चले। और हमारे यहाँ भारत में 1951 से 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया और इसके जो पायनर रहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे। और इनकी अप्रोच इसके पीछे सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस से, वो सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस इस पे उनका रहा, इस प्लानिंग 5 ईयर प्लान को लाने में। चलते हैं हम लोग बात करने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेके 1956 तक चला। ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, और इसको लाने वाले जो थे वो मेनली कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट उसको प्रेजेंट किया टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसका मेन फोकस जो था वो प्राइमरी सेक्टर पे था। भारत की इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कराना ही मेन अटेंशन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। इस प्लान का दूसरा नाम हेरोड-डोमार्ट मॉडल भी रखा गया क्योंकि ये हेरोड-डोमार्ट प्रिंसिपल को बहुत हद तक फॉलो करता था। जब 5 ईयर प्लान लाया गया उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। द मोटो ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान was
development of agriculture and aim was to solve different problems that formed due to the partition of nation, second world war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के होने के कारण जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई करना जो है वो मेन फोकस था 5 ईयर प्लान का। और दूसरी साथ ही साथ रिबिल्डिंग द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द विजन ऑफ द प्लान। Another main target was to lay down the foundation for industries, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंट्री में होता रहे, हेल्थ केयर बढ़े, एजुकेशन जो है वो मिलता रहे कम कीमत पे, ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लाया गया। बात अगर करें थोड़ा स्टैटिक डेटाज की या फिर इकोनॉमिक डेटा की यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल प्लान्ड बजट जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो 2069 करोड़ था। हालांकि इसको बाद में मॉडिफाई किया गया और 2378 करोड़ का बनाया गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिसमें खर्च किए गए वो था इरिगेशन एंड एनर्जी, जिसमें 27.2% का खर्च किया गया, और यही सबसे हाईएस्ट जो है एक हिस्सा था। दूसरी बात हुई एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे जो है 17.4% खर्च किया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे 24% खर्च किया गया। इंडस्ट्रीज़ पे 8.6% खर्च किया गया। सोशल सर्विसेज पे 16.6% खर्च किया गया। किस पे? सोशल सर्विसेज पे। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स के लिए 4.1% खर्च किया गया। एंड फॉर अदर सेक्टर्स एंड सर्विसेज 2.5%। जो बच गए सेक्टर्स उनके लिए 2.5% के राशि का आवंटन किया गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फेज वॉज अचीविंग रोल ऑफ स्टेट इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। Such a role was justified at the time because immediately after independence, India was facing basic problems, deficiency of capital and low capacity to save. ये सारे फैक्टर्स जो थे, इकोनॉमिक सेक्टर्स जिस पे खर्च किया गया, वो बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस के सेक्टर्स थे, और इन पे खर्च करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया जो है उस समय एक कैपिटल क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि वो तुरंत आज़ाद हुआ था और उसके पास कैपिटल पूंजी की कमी थी। द टारगेट ग्रोथ वॉज 2.1%, ठीक है, जहाँ पे टारगेट ग्रोथ को 2.1% रखा गया था एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। जीडीपी का 2.1% जो है वो टारगेटेड ग्रोथ रेट था, लेकिन जब हम अचीव करने पे आए तो हमने 3.6% जो है ग्रोथ रेट अचीव किया, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 15% के मार्जिन पे गया। द मॉनसून वॉज गुड एंड देयर वेर रिलेटिवली हाई क्रॉप यील्ड, बूस्टिंग एक्सचेंज रिजर्व्स एंड द पर कैपिटा इनकम विच इंक्रीज्ड 8%। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस समय का सीज़न भी अच्छा रहा, मॉनसून अच्छी रही, क्रॉप यील्ड भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुतायत में हुआ, और इस तरह से हमारा एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ा, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम में वृद्धि आई, और ये वृद्धि 8% तक रही। नेशनल इनकम इंक्रीज्ड मोर देन द पर कैपिटा इनकम ड्यू टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देश की राष्ट्रीय आय जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ी, और साथ ही साथ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ। मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वेयर इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में इम्पॉर्टेंट यह भी है कि बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया, जैसे भाखरा, हीराकुंड, दामोदर वैली डैम्स, ये सारे डैम जो हैं उस समय डेवलप किए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सहारे से इंडियन गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन हेल्थ को एड्रेस किया और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया, जिसने भी पॉपुलेशन ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। एट द एंड ऑफ द प्लान पीरियड इन 1956, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ये जो साल अंत हो रहा था 1956 का, तब के समय में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं उनकी शुरुआत की गई, वेयर स्टार्टेड एंड मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस।
और इनको एक मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की तरह तैयार किया गया। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) was set up to take care of funding and take measures to strengthen the higher education in the country। और साथ ही साथ UGC का गठन किया गया, जिसकी मुख्य भूमिका हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट और उसको फंडिंग प्रोवाइड करने की रही। कंट्रैक्ट्स वेयर साइन टू स्टार्ट 5 स्टील प्लांट्स। 5 स्टील प्लांट को शुरू करने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स इसी 5 ईयर प्लान में साइन किए गए, शुरुआत नहीं हुई, ठीक है। विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द मिडल ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। और इस तरह से सेकेंड 5 ईयर प्लान में जाके क्या हुआ कि ये 5 जो स्टील प्लांट्स की साइन किए गए थे, इनमें से कुछ चालू हो सके। द प्लान वॉज डीम्ड सक्सेसफुल फॉर द गवर्नमेंट हैविंग आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ प्रोजेक्शन। और इस प्लान को इसलिए सक्सेसफुल माना गया क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जो पैरामीटर्स रखे थे उन सबों पे उसने आउट परफॉर्म किया, उसने सबों पे बेटर परफॉर्म किया, एज अप टू रिक्वायरमेंट से अधिक अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू।